आजमगढ़ जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के द्वारा 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बच्चियों द्वारा रैली एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के एडी डॉक्टर वीसी प्रसाद एवं डिप्टी सीएमओ अरविंद चौधरी, जिला महिला चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव, स्कूल की प्रिंसिपल रूबी खातून ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। आजमगढ़ जनपद से राम राय उर्फ बबलू राय की एक खास हमारे सब लोग का है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इसके उपलक्ष्य में पूरे देश में बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ हम सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर समाज में इनके स्थान को और ऊपर बढ़ाने के लिए और जो हमारी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए, जो हमारे यहाँ भ्रूण हत्या होती है उसको रोकने के लिए, बेटियों को स्वस्थ रखने के लिए एक मुकम्मल तैयारी करना है, उनको अच्छी माँ बनाने के लिए और अच्छे शिशु को जन्म देने के लिए, ये तमाम संदेशों के साथ आज पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम रूबी खातून की अध्यक्षता में एक शानदार रैली निकाली गई। आप लोग देखे हो कि रैली में बच्चे कितने उत्साह से भाग ले रहे थे और इसमें हमारे मंडल स्तरीय रैली है तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर वीसी प्रसाद साहब। हम लोग उनके साथ हैं। मैं सीएमएस हूँ महिला अस्पताल का। डॉक्टर अरविंद कुमार साहब हमारे डिप्टी सीएमओ हैं। मुख्य उद्देश्य है कि जब बच्चा जन्म करती है वहाँ से स्वास्थ्य विभाग का काम शुरू हो जाता है। हम एक मुकम्मल बच्ची को पैदा करते हैं और उसको स्वस्थ बनाने के लिए उसका टीकाकरण करते हैं, उसका पोषण का ध्यान रखते हैं। जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती है उसका हम टाइम पर टीकाकरण करते रहते हैं। जब पूरा वो माँ बनती है तो उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। इस बीच में हमारा शिक्षा विभाग उसके लालन पालन से लेकर उसके शिक्षित बनाने के लिए, एक बेहतर समाज में एक बेहतर भूमिका दिलाने के लिए उसको शिक्षित करती है। ये सब संदेश लेकर आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ में, मंडल आजमगढ़ में मंडलीय स्तरीय रैली को जीजीआईसी के बीच में हैं। और आप सबसे निवेदन है मीडिया कर्मी से कि इस संदेश को जन जन में, गांव-गांव तक, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक फैलाएं। तो जब तक हमारे देश की माताएं, बहनें अपनी बेटियों को मुकम्मल शिक्षा नहीं देंगी, मुकम्मल स्वास्थ्य नहीं देंगी, राष्ट्र समृद्ध नहीं हो पाएगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में समस्त स्टाफों को व्यवहार संबंधी शुक्रवार को 10 बजे से प्रशिक्षण कराया गया। इसमें अस्पताल के समस्त स्टाफ उपस्थित थे। ट्रेनर के रूप में डॉक्टर संजय प्रियदर्शी, डिविजनल कंसल्टेंट एडी ऑफिस तथा डॉक्टर विनय सिंह यादव, मुख्य अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा समस्त स्टाफों को मरीज के साथ कैसे व्यवहार करें। अचानक कोई अस्पताल परिसर में दुर्घटना हो जाती तो जैसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट, आग लगना, पेशेंट के साथ आकस्मिक कोई दिक्कत, इस तरह की भी समस्या से निपटने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक किया गया। आजमगढ़ जनपद से राम राय उर्फ बबलू राय की एक खास सर्दी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूतल ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। स्रोत के करीब स्थित पीएनसी वार्ड में गर्मी का प्रकोप सबसे पहले महसूस होता है। तुरंत ही हंगामा मच जाता है और लोग वहां से निकलने के लिए हड़बड़ाने लगते हैं।
सुरक्षा गार्ड और वार्ड सहायक उनकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हंगामा देखकर सुरक्षा गार्ड जोर जोर से चिल्लाकर सभी को आपातकालीन निकास से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय प्रियदर्शी है। मैं यहाँ पे डिविजनल कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस के पद पे एडी ऑफिस में कार्यरत हूँ। जी जी सर, आज यहाँ जिला महिला अस्पताल में जो है एक व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। जी जी जी। तो सर इसके बारे में हमें बताएं कि यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या अभिप्राय है इसका। सर, इस कार्यक्रम की आवश्यकता का ये है कि जैसे बीच बीच में मॉक ड्रिल होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ आग लग जाती है, उस सिचुएशन को हम समझते हैं, बुझाते हैं, करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें अलग अलग तरीके से लोगों को समझाना पड़ता है। क्या चीज़ें उसमें नई चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ऐसे ही व्यवहार में हमने देखा है कि कोई भी हॉस्पिटल जो होता है वो हमारे व्यवहार से कितना हम पेशेंट को सहूलियत दे सकते हैं सिर्फ अपने व्यवहार से। अगर हमारे सभी कर्मचारी, चाहे वो वार्ड बॉय हों, आया हों, स्टाफ नर्स हों, डॉक्टर्स हों या फिर गार्ड हों हमारे, या प्रथम बिंदु जो अधिकारी हैं हमारे वो हों, अपने व्यवहार से ही पेशेंट की आधी बीमारी दूर कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पेशेंट ही कहते हुए मिलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब से तो खाली बात करते करते मेरी आधी बीमारी चली जाती है। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने हमारा सर का भी हम लोगों का स्टेट पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था। हम लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया था। आज महिला अस्पताल में इसी ट्रेनिंग को देने के लिए मुझे सर ने बुलाया था। आज हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को संपन्न कराया है। तो सर इसमें क्या क्या बताया गया इन लोगों को? इसमें हम लोगों ने कुछ सिचुएशन दी कि इसमें अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या हो सकता था, और हमारे पढ़ने और समझने के बाद हम इसको क्या कर सकते थे, उसके बारे में डिफरेंस बताया गया कि अगर हम ये नहीं करते तो क्या सिचुएशन पैदा हो जाती हमारे साथ, जिसको हमने करके उस सिचुएशन को, बिगड़ती हुई सिचुएशन को हमने बचा लिया, रोक लिया। सर ये ट्रेनिंग कई दिनों की है या वनडे की है? सर ये अलग अलग एक आदमी के लिए 1 दिन की है। तो हमारे पास इस तरह से बैच बनाए गए हैं कि अस्पताल का कार्य भी प्रभावित ना हो, इस वजह से हम इसको अलग अलग उसमें करवा रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।